आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में प्रतिदिन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो डालूंगा जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही सहयोग देंगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संसद भवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। संसद भवन का जो डिजाइन था वो सर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। तो संसद भवन के जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस वे हर्बर्ट बेकर थे। इन्होंने इसकी अभिकल्पना तैयार की थी। इसकी आधारशिला रखी गई थी 12 फरवरी 1921। ये एग्जामों में अनेक बार आता है कि संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो संसद भवन की आधारशिला आपकी रखी गई थी 12 फरवरी 1921। ये संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इसकी जो नींव रखी थी द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा संसद भवन की नींव रखी गई थी। अब आपसे कोई पूछ बैठता है कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो संसद भवन का डिजाइन आपका लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था और इसकी जो नींव रखी थी द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा 12 फरवरी 1921। आप इस 12 का उल्टा कर देना 21 हो जाता है 1921। फिर इसको बनने में 6 साल लगे और 1927 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। अब पुरानी संसद भवन को नाम दिया गया है संविधान सदन। कोई आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ बैठता है कि भाई पुरानी संसद भवन को क्या नाम दिया गया है, तो पुरानी संसद भवन का नाम दिया गया है संविधान सदन। इसकी नए संसद भवन की आधारशिला आपकी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। इसका 4 मंजिला त्रिकोणीय आकार है और 64,500 वर्ग मीटर में बना है। 64,500 वर्ग मीटर में बना है और टाटा प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है। टाटा प्रोजेक्ट। इसमें फिलहाल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। तो इसमें 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे के जो नाम है वो है आपके ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, इसके 3 दरवाजे के नाम है। इस बार के जो संसद भवन में बनने की जो लागत है वो आपकी 862 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुई है। तो 862 करोड़ रुपए में नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है और इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं जो इनमें बैठने की व्यवस्था है। 888 सीट लोकसभा की और राज्यसभा की 300 सीटें हैं। तो 888 लोकसभा की सीटें और 300 सीटें राज्यसभा की बैठने की व्यवस्था इसमें है। इसका त्रिकोणीय आकार दिया गया है। इसके ऊपर एक लॉजिक है। इसका त्रिकोणीय आकार इसलिए दिया गया है क्योंकि हर एक धर्म में त्रिकोण ज्यामिति का महत्व है। हर एक धर्म में त्रिकोण ज्यामिति का महत्व है। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। तो आज मैंने आपको संसद भवन के बारे में बताया है कि संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है आधुनिक संसद भवन का, वो 28 मई 2023 का उद्घाटन हुआ है। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये बनता है कि संसद भवन का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ये जो इसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921। तो 12 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। संसद भवन की नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कनॉट और बनके तैयार हुआ आपका 1927। तो अब संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसकी नींव किसने रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921। नया संसद भवन इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को और इसका जो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023। नए संसद भवन में करीबन 862 करोड़ रुपए करीब खर्चा आया है और इसके आर्किटेक्ट कौन थे। विमल पटेल। और नए संसद भवन में लोकसभा की बैठने की 888 सीट है और राज्यसभा की करीबन 300 सीट है। तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023। इसी के साथ मैं आपको संसद भवन की इस जानकारी को शेयर कर चुका हूं और ये आपके एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि संसद भवन की पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी आपकी 12 फरवरी 1921
और चालू कब हो गया था आपका 1927। 1927 में ये आपका 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था पुराने संसद का। और जो पुराने संसद भवन की अभी कल्पना किसने तैयार की थी? लुंटियस और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक, और इसके बाद आपका पुरानी संसद को क्या नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। संविधान सदन के नाम से पुरानी संसद को जाना जाएगा। तो नए संसद भवन की नींव 10 दिसंबर 2020, और जो नए संसद भवन का आर्किटेक्ट थे वो थे विमल पटेल। विमल पटेल। ठीक, इसी के साथ ये आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ। और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी।